सच्ची मोहब्बत की एक बहुत ही पिक्यूलियर सी क्वालिटी होती है, वो कभी भी सूरत से नहीं होती, हमेशा सीरत से होती है। क्योंकि फर्क ये है कि अगर आप सूरत से मोहब्बत करेंगे तो कभी ना कभी वक्त आने पे वो ढल जाएगी, लेकिन अगर आप सीरत से मोहब्बत करेंगे तो चाहे कुछ हो जाए वो मोहब्बत कभी फीकी नहीं पड़ती। शायद इसीलिए ऐसी मोहब्बत करने वालों को ना सोलमेट्स कहते हैं। हाय, मैं हूँ सुरभि और ये है प्यार तूने क्या किया सीजन 3। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल सी लव स्टोरी लेके आए हैं। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले अपूर्व और वर्तिका। आइए देखते हैं। बेटा, शर्त याद है ना तुझे? अगर तू हारा तो तू स्कूल में नजर नहीं आएगा। पर यार वैसे भी तेरा स्कूल में काम ही क्या है? तू बोझ ही है यार स्कूल में। मुझे सब याद है, तो अपनी सोच, क्योंकि हारने के बाद तो तेरी गर्लफ्रेंड वैसे भी मेरी हो जाएगी। अच्छा, और हारना तो तेरा पक्का है। देखते हैं जब। अबे रुक क्यों गया? मारना। अरे ये अपूर्व और नकुल लड़ाई कर रहे हैं, सर को बताना पड़ेगा। ना तो मैं स्कूल से जाऊंगा, ना मुझे तेरी गर्लफ्रेंड चाहिए। उसे तो अपने पास रख, मेरी अमानत समझकर। अबे ये क्या किया? लड़की छोड़ दी? वो तो अपनी ही है। वो जो लाल बैग में लड़की गई, उसके बारे में बता। लाल बैग वाली? अच्छा अच्छा, वर्तिका। अभी अभी नहीं आई है, 4-5 दिन ही हुए हैं, 10th स्टैंडर्ड में है। वर्तिका? 5-6 दिन हो गए और हमारी नजर भी नहीं गई अब तक। बड़ी बात ही है। अरे भाई, इतना आसान नहीं है उसको पटाना। पहले भी बहुत सारे लड़के ट्राई मार चुके, किसी के हाथ नहीं आई। बेटा, यहाँ के लौटने से कुछ ना हो पाएगा। अपूर्व, you all go to your class right now. This is disgraceful. ये तीसरी बार तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। हो क्या रहा है ये सब? आवारागर्दी, गुंडागर्दी। I will not tolerate this in my campus. This is your last warning. अब इसके बाद अगर मुझे कोई कंप्लेन आई तो we will rusticate you. So be careful. You may leave now. अभी आता हूँ। Hey, hello. New admission? हाँ, Okay, nice. I'm Apoorv, 12th standard. तुम लोगों को देखा तो सोचा इंट्रो ले देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, है ना? वैसे अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ जरूरत का काम हो तो मुझे बताना, या फिर बस मेरा नाम ले देना, वही काफी रहेगा। और वर्तिका, अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ, I mean, हाँ, ओके, बट तुम्हें मेरा नाम कैसे पता?
खूबसूरत, खास और अच्छे लोगों की मैं पूरी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। आज के बहुत कम मिलते हैं ना? एक्चुअली हमारी क्लास के लिए बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, तो हम जाते हैं। ओके, वैसे भी क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैंटीन, राइट? ओके, बाय। हमारी हो जाएगी यार, ये तो पट गई है। चलो। क्या बे, नया है स्कूल में? हाँ भाई। नाम क्या है तेरा? अरे बोल। अरे क्या कर रहा है यार? ऐसे जूनियर की रैगिंग करना नहीं ठीक है यार। तुझे कोई भी परेशान करे सीधा एक कान के नीचे देना, ठीक है? चल कोई नहीं, जा। हाय। हाय। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आई मीन नया स्कूल, नए लोग, ऊपर से बोर्ड की भी टेंशन है। आई नो, लेकिन ट्यूशंस और क्लासेस के अलावा किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल। ये तो गलत बात है। खैर कॉफी पीने चलोगे? कॉफी? एक्चुअली ना मेरी क्लास है और मैं बहुत लेट हो गई हूँ ऑलरेडी, तो नेक्स्ट टाइम पक्का। अभी आई हैव टू रश। ओके। ओके। सुनो, नेक्स्ट टाइम का इंतजार करूंगा। यार देख, लड़का है तो बहुत स्मार्ट, एक बार कॉफी पीने में क्या जा रहा है? यार तुम दोनों समझ ही नहीं रहे हो, आजकल हर जगह मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कॉफी पीने चली गई तो मुझसे चिपक ही ना जाए। अच्छा तू वो सब छोड़, पहले ये बता कि वो तुझे कैसा लगता है, क्योंकि हमें तो लगता है कि वो तो तुझ पे लट्टू है। पागल, व्हाट डू यू मीन कैसा लगता है? ठीक है, माना हैंडसम है, बट यार मैंने अभी उसके बारे में वैसे सोचा नहीं। अरे पागल सोच, वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, स्मार्ट है और वो खुद तुझको अप्रोच कर रहा है। अब हम लोग तुझे शादी करने के लिए तो नहीं बोल रहे ना, एक बार मिलके देख ले। हाँ, और अगर चीजें वर्कआउट करने लग जाए तो गिव इट अ शॉट। सो सिंगल हो? मिंगल होने के कोई प्लान्स? ऐसे थोड़ी होता है। फिर? आई मीन कोई अच्छा लड़का भी तो होना चाहिए ना। अरे अच्छे बंदों की कमी है क्या? तुम ना मेरे साथ रहना शुरू कर दो। एग्जाम की पेपर्स, हॉस्टल, टीचर्स, अटेंडेंस सब मैं देख लूंगा, और ऐसी डील तुम्हें कोई नहीं दे पाएगा। साथ में प्यार भी बहुत दूंगा। तो क्या सोचती हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? मेरी तरफ भी देख सकती हो, मेरी शक्ल बुरी नहीं है। देखो सीरियस मामला है, प्यार हो गया तुमसे। मानते हुए तरीका सही नहीं है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। ना मत कहना, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे।
क्या बे, क्या चाहिए? कुछ नहीं, तो निकलना फिर। सॉरी। अपूर्व, ये कैसे बात करते हो तुम? कुछ नहीं, वो छोड़ो। और क्या चल रहा है भाई लोग? क्लास ओवर? चलो निकलो। अपूर्व की मेरे क्लासमेट थे। अच्छा, हाँ। क्लास में से तो अच्छी बात है, क्लास खत्म हो गई ना, अब चलो घर जाओ। अपूर्व, ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? ऐसा है, तरीका होकर मुझे मत समझाना। मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ क्लास के बाहर कि कब मिलोगी, और तुम लड़कों के साथ बैठ के हाँ ही कर रही हो। बेवकूफ समझा है क्या? अरे क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हाँ, क्लास खत्म होने के बाद अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर बैठ गई तो क्या हो गया? वैसे भी हम सिर्फ असाइनमेंट की बात कर रहे थे। पागल समझा मुझे? क्लास खत्म होने के बाद तुम लड़कों के साथ बैठ के असाइनमेंट डिस्कस कर रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो अपूर्व? हाँ, देखो वर्तिका, मुझे तुम्हारे लड़के के साथ बैठना बातें करना ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता नहीं लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। आइंदा से ऐसा बिल्कुल ना हो। तरीका होकर मुझे मत समझाना। मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ क्लास के बाहर कि कब मिलोगी, और तुम लड़कों के साथ बैठ के हाँ ही कर रही हो। कैसे क्लास? थक गया होगा बच्चा। हाँ, काफी टायरिंग थी। चलो वो कॉमर्स वाले ब्लॉक में बैठते हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। अपूर्व, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज यहीं बैठ जाते हैं। वैसे भी हमें कौन डिस्टर्ब करेगा? अब मैं तुम्हें गोद में उठा के तो नहीं लेके जा सकता। चलो यहीं पे बैठता है। अरे यार अपूर्व, तेरे भाई का उसके क्लास के लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। क्या? चल। ओह शिट, तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। चल। तेरी इज्जत तो है नहीं, मेरी भी खराब कर। कितनी बार मम्मी पापा को बोला तुझे सेम स्कूल में ना डाले। सत्यानाश! क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? तभी थोड़ी उसकी गलती हो। हाँ, बाकी लोगों का दिमाग खराब है। चलो अब पूरा दिन उसके हाथ से पूछते रहोगे क्या? अपूर्व, चलो। अंकुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ऐसे छुप क्यों रहे थे? नहीं, वो मैं आपको थैंक यू बोलने आया था। वो आपने मुझे भैया से बचाया ना, इसलिए थैंक यू। You're welcome. पर एक बात बताओ, तुम अपूर्व को इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? मैं कुछ भी नहीं करता तो भी गुस्सा करते हैं वो। मुझे लाइक ही नहीं करते, हर बात पे डांट देते हैं, हर बात। मैं गुस्सा हूँ उनसे, मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अंकुर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं, वो आप पर भी गुस्सा करते हैं ना? तुम्हें कैसे पता? वो उस दिन जब वो आपको क्लासरूम में गुस्सा कर रहे थे तो मैं वहीं पर था। देखो अंकुर, ये सब छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्लास में जाओ, हम बाद में बात करेंगे, ओके? थैंक यू।
You're welcome. धीरे धीरे वर्तिका के सामने अपूर्व का एक नया चेहरा एक्सपोज होने लगा था, जो कि शायद कोई भी लड़की नहीं देखना चाहती। इसलिए वर्तिका के दिल में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अपूर्व को अपने भाई की मेंटल इंस्टेबिलिटी के लिए सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, हर लड़की अपने लाइफ पार्टनर में सबसे पहले एक अच्छा इंसान ढूंढती है, और वर्तिका भी अपूर्व में यही क्वालिटी ढूंढ रही थी। क्या बना रहे हो? कुछ नहीं। दिखाओ ना। नहीं। दिखाओ। प्लीज भैया को मत बताना। नहीं बताऊंगी, पर तुम ये ऐसी ड्राइंग क्यों बना रहे हो? वो क्योंकि सबने ना मेरे को अकेला छोड़ दिया है। कोई नहीं है मेरा यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, गॉड ना किसी को अकेला नहीं देख सकते। उन्होंने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है। मेरे लिए भी किसी ना किसी को भेज देंगे, देख लेना। पक्का भेजेंगे बुद्धू, लेकिन फिलहाल ऐसी ड्राइंग्स बनाना बंद करो और कुछ अच्छा बनाओ ना मेरे लिए। ठीक है, अब कल लाऊंगा पक्का। पक्का? लाइब्रेरी। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। अरे मैं ठीक। हाँ मम्मा, आप क्यों टेंशन लेते हो? अरे मम्मा सुनो, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो। हेलो। किससे बात कर रही थी? मैं तुम्हें जब फोन करता तुम्हारा फोन हमेशा बिजी रहता है। अरे मैं मम्मा से बात कर रही थी बाबा। सबसे घटिया बहाना। मैडम को जब फोन करो मैडम का फोन बिजी है, मम्मी से बात कर रही है। सही है। तो क्या कहना चाहते हो अपूर्व? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? देखो मुझे ऐसे बिना बात के टॉन्ट मत मारा करो। ओ हेलो, मुझ पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और हमेशा अपने आप को प्रूव मत क्या कर सही। देखो अपूर्व, ना तो मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत है और ना ही मुझे झूठ बोलने की आदत है। तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, वरना फोन रख दो। ऐसे कैसे काट दोगी? पहले बात क्लियर करो। जब देखो तुम्हारी क्लास हो तुम लड़कों के साथ बैठी रहती हो, हंसती रहती हो। जब फोन करो तुम्हारा फोन बिजी है। मैडम चक्कर क्या चल रहा है? दिक्कत क्या है तुम्हें? मुझे लड़कों के साथ तुम्हारा उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। सबका मुंह तोड़ दूंगा। सुनो वर्तिका, मेरी हो मेरी बन के रहो। मेरी अच्छाई और सब्र का और टेस्ट मत करो। एक आई लव यू कहने सुनने के लिए 10 मिनट कॉल वेटिंग पे रखना पड़ता है। एनीवेज बाय। ये सब क्या करो, प्लीज मत करो। क्यों? गर्लफ्रेंड है तुम मेरी? बट अपूर्व, मैं इस सब के लिए भी रेडी नहीं हूँ। क्यों रेडी नहीं हो तुम? अपूर्व हटो। देखो वर्तिका, मुझे तुम्हारे लड़के के साथ बैठना बातें करना ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता नहीं लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। आइंदा से ऐसा बिल्कुल ना हो। अब पूरा दिन उसके आंसू पूछते रहोगे क्या? अपूर्व, चलो। किससे बात कर रही थी? मैं तुम्हें जब फोन करता तुम्हारा फोन हमेशा बिजी रहता है। मेरी हो मेरी बन के रहो। मेरी अच्छाई और सब्र का और टेस्ट मत करो। ये सब क्या करो, प्लीज मत करो। क्यों? गर्लफ्रेंड है तुम मेरी? देखिए वर्तिका, ऐसा रिलेशनशिप रखने का कोई फायदा नहीं है। वो तुझे समझता ही नहीं है यार।
तू क्लासेस मिस करती है, तो दोस्तों के साथ नहीं बैठती, यहाँ तक कि तू हमसे भी नहीं मिलती बिकॉज तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग एंड डिमांडिंग है, तो मैं यही बोलूंगी कि अभी भी देर नहीं हुई है। आई नो तू क्या सोच रही है वर्तिका, यही ना कि हम ही ने तुझे उससे मिलने को और रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए कहा था और हम ही तुझे उससे ब्रेकअप करने के लिए कह रहे हैं। बट यार हमें खुद ऐसा लगा था कि वो सच में तुझसे प्यार करता है। लुक, आई नो इट्स नॉट दैट इजी, बट यार तू खुद सोच, आई मीन अगर वो प्यार करता भी है, ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा यार जिसमें रह के तू खुशी, प्रोटेक्टेड, स्पेशल फील करने की बजाय डर और दुख महसूस करे। तू खुद बता, क्या तू ऐसे रह पाएगी? हाँ यार वर्तिका, he really does not deserve you. और हम दोनों को ही नहीं लगता कि तुझे उसके साथ रहना चाहिए। लोग ठीक कहते हैं यार, वो बिल्कुल बदतमीज और घटिया किस्म का इंसान है। Just leave him यार। You know what friend? हर रिश्ते की फाउंडेशन में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। नो डाउट प्यार के दम पे हम कोई भी रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता बिना अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। अब जैसे कि वर्तिका और अपूर्व का रिश्ता, इस रिश्ते की फाउंडेशन ही गलत थी। सिर्फ प्यार और अट्रैक्शन एक रिश्ते के लिए काफी नहीं होता। इन दोनों में ट्रस्ट की कमी थी, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। अब इसकी विक्टिम बनी सिर्फ वर्तिका, क्योंकि उसके हिस्से का सच और ऑनेस्टी अपूर्व की सपोर्ट के बिना अधूरी थी। भैया, भैया, क्या हुआ? भैया वो कलश खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। कितने? 100 के आते ना? ये ले। भैया वो ब्रश भी खरीदना था, कलश के साथ ब्रश। पकड़, दिखा। थैंक यू। क्या क्यों बुलाया? जल्दी बोल। देखो अपूर्व, मैं अब और नहीं रह सकती। नहीं रह सकते मतलब? कहीं जा रही है क्या? कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती अपूर्व। क्या? मेरे साथ और नहीं रह सकती? हाँ? कोई और पसंद आ गया क्या? ओह ओके ओके, ये दोस्तों की चिंता करना, घंटे घंटे मम्मी पापा से बात करना, नाइस। सच सच बोल, किसके साथ चक्कर चल रहा है? बोल। बकवास बंद करो अपनी। किसके साथ चक्कर चल रहा है? कौन है वो? तुम पागल हो क्या? तू यहाँ नहीं जा सकती, तू वहाँ नहीं जा सकती, तू इससे बात नहीं करेगी, तू उस लड़की के साथ नहीं घूमेगी, क्यों अपूर्व? अच्छा, तुम्हारा तो जिसके साथ मन करता है उसके साथ घूमते हो, जो करना होता है वो करते हो, फिर तुमने मुझे क्यों दबा के रखा है अपूर्व? मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। और एक बात अपूर्व, कान खोल के ध्यान से सुन लो, अब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जिसके साथ मुझे घूमना होगा उसके साथ घूमूंगी, और तुम मुझे रोकने की हिम्मत मत करना, समझे? चुप, मिल गया जवाब। अरे यार देखो वर्तिका, तो देखो प्यार है, तमाशा नहीं है, अच्छे से रहो। देखो मुझे नहीं पसंद ऐसा हाथ उठाना, मत क्या करो ऐसे। देखो मैं क्या करूं, तुम काम ही ऐसे करते हो। अच्छा सॉरी। देखो ऐसे कौन से कपल से जो नहीं लड़ते हैं? हाँ, प्यार से रहो, मैं भी प्यार से रहूंगा। चलो आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? चलो आ जाओ। मेरे साथ और नहीं रह सकती? हाँ, कोई और पसंद आ गया क्या? वर्तिका, वर्तिका,
क्या पूरे स्कूल में ढूंढ लिया आपको, और आप यहाँ पर? क्या हुआ वर्तिका? अंकुर तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। अपूर्व ने देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। अपूर्व भैया, अपूर्व भैया को तब पता लगेगा ना जब उन्हें कोई बताएगा, है ना? और आपको एक बात बताऊं, वो ना वॉशरूम गया था तो मैंने जाकर वॉशरूम की गेट लॉक कर दी। और जब तक कोई गेट खोलेगा तब तक मैं क्लासरूम पहुंच जाऊंगा। अच्छा वर्तिका, वो अगर मैं आपको कुछ दूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? नहीं। थैंक यू अंकुर, बट ये सब मेरे लिए क्यों? वो क्योंकि आप गर्ल है ना, और आप मेरी इतनी प्यारी फ्रेंड है, तो उस हिसाब से आप मेरी गर्लफ्रेंड हुई। और मैंने देखा है कि सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, तो मैं भी ले आया। How cute. तुम कितने स्वीट हो। पता नहीं, मैं सोचती हूँ वो अपूर्व तुम्हें कैसे मार सकता है। वो तो उनकी आदत है, वो मारते रहते मुझे बड़े भैया। वो एक्चुअली मुझे लाइक ही नहीं करते। नहीं, वो मुझे नहीं लाइक करते, बिल्कुल लाइक नहीं करते। सब बड़े भैया अपने छोटे भाई के कितने ख्याल रखते हैं, और मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बाकियों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ ना, और भैया भी यही कहते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। किसने कहा तुम स्मार्ट नहीं हो? तुम बहुत स्मार्ट हो अंकुर, और अगर कोई स्मार्ट नहीं होता तो क्या वो इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाता? और जहां तक की बात रही पढ़ाई की, मैं हूं ना, आई विल हेल्प यू। लेकिन अगर भैया को पता लग गया तो? कौन बताएगा अपूर्व को? और फिर तुमने ही तो कहा था कि पता भी चलता है तो वॉशरूम तो है ही। ओके, डन। हाय। हाय। वो मैं आपके लिए कुछ लाया था। मेरे लिए? हाँ। क्या? हाउ स्वीट, थैंक यू। लेट हो रहा है, चलो चलो जल्दी चलते हैं।
जी मैडम। एक सैंडविच, समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक। चलो। अरे वर्तिका तो है ही, इसके साथ भी मजे लेंगे। गॉड ना किसी को अकेला नहीं देख सकते, उन्होंने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया, मेरे लिए भी किसी ना किसी को भेज दिया। और आप मेरी इतनी प्यारी फ्रेंड है, तो उस हिसाब से आप मेरी गर्लफ्रेंड हुई। मैंने देखा है कि सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, तो मैं भी ले आया। सुमित, हाँ लड़कों को भेजा था बैट के लिए, कहाँ है? वहीं रखे हैं। चल आजा देखते हैं। गया? यस! चलो चलो चलो।
कहाँ रह गए थे? मैं इतनी देर से, और ये ऐसे क्यों आ रहे थे? सॉरी, पर वो मैं आपके लिए ये फ्लावर लेने गया था। लो 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 ना। और ये चॉकलेट भी। लेकिन अंकुर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे थे? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। हाँ, सोचा ही नहीं, फिर भी हाथ की लकीरें चिढ़ गई। ये स्केच देखो, हम दोनों पकड़ो। जाने ना हो कुछ भी, जाने ना ये दिल, जाने ना हो कुछ भी, जाने ना। भाई ये क्या हो रहा है? सुबह क्या हो गया? तेरा भाई जितना भोला दिखता है ना, उतना है नहीं। मजे ले रहा है तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। क्या क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर झूठ बोल रहा हूँ ना, तो जो बोलेगा वो करने को तैयार हूँ। कहाँ पर है वो लोग? गार्डन की लास्ट बेंच पर। चल, क्या मैं आपको केस कर सकता हूँ? अरे धोखेबाज, मेरा भाई धोखेबाज निकला। मुझे लगा तू थोड़ा पागल है, लेकिन तू तो बहुत चालाक निकला। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ, भाई कहते हो उसे तुम अपना भाई? जब मेरे भाई का सगा नहीं हुआ, वो मेरा सगा क्या होगा? इसे पागल कहते हो तुम? इसे तो सभी बताओ, पागल कौन है? जो लड़की को मारे, पीटे, डरा के रखे, दबा के रखे, क्या वो जो उनकी कदर करे, रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, उसकी सूरत से नहीं, उसकी सीरत से भी प्यार करे। मिस्टर फूड माथुर, तुम क्या समझोगे प्यार क्या होता है? हाँ, क्योंकि तुम जैसा छोटा इंसान कभी प्यार समझ ही नहीं सकता। तुम क्या प्यार करोगे? हाँ, प्यार करने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। और तुम्हारे इस छोटे भाई के पास है, तुम पागल 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 कैसे रहते हो? पागल तुम हो। तुम्हारा परफेक्शन इसके इम्परफेक्शन के आगे बहुत छोटा पड़ गया। फूड, तुम्हारे परफेक्शन में मेरा दम घुटता है। मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, जबकि इसके इम्परफेक्शन में मुझे प्यार मिला, सांस लेने का स्पेस मिला। बस करो फूड, बस करो। और एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर तुमने अंकुर की तरफ आंख उठा के भी देखा, तो पूरे स्कूल के सामने बोल रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फूड माथुर, चलो अंकुर। एक मिनट। और हाँ भैया, अगर आपको मुझे और मारना है ना, तो आप अभी मार लो। लेकिन अगर इसके बाद मारा या हमें परेशान किया, तो मैं पापा और प्रिंसिपल और पुलिस को भी बोल दूंगा कि आप मुझे मारते हो। आप मुझे कमजोर मत समझो, आप मेरे बड़े भाई हो। वरना चाहे मैं जैसा भी हूँ, दर्द मुझे भी होता है, चोट मुझे भी लगती है, और हाथ मेरा भी उठ सकता है, समझे?
एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते, उसे जीतना पड़ता है। इतना आसान भी नहीं है मोहब्बत करना। मोहब्बत को जीतने के लिए चाहिए एक साफ नियत, साफ दिल, जो कि कहीं ना कहीं अपूर्व के पास नहीं था। उसके पास एक एटीट्यूड था जिससे वो चाहता था कि बस किसी तरह वो वर्तिका को हासिल कर ले, जो नहीं हुआ। और अंकुर ने क्या किया? वो कब अपनी नियत और अपने साफ दिल से वर्तिका और उसकी दोस्ती को मोहब्बत में बदल के चला गया, शायद वर्तिका को भी नहीं पता चला। और फिर क्या हुआ? वर्तिका और अंकुर हमेशा के लिए एक हो गए। वैसे किसी ने ठीक कहा है, प्यार दो लोगों के बीच में सब कुछ परफेक्ट होने की वजह से नहीं, कभी कभी इम्परफेक्ट होने की वजह से भी हो जाता है।